प्रियो, आज हम परमेश्वर के स्वभाव के बारे में जानेंगे कि परमेश्वर का स्वभाव कैसा है। तो पहली बात ये कि हम पूरी रीति से परमेश्वर के स्वभाव को नहीं जान सकते, क्योंकि वो परम प्रधान परमेश्वर है, उसने सब कुछ बनाया है। दूसरी बात कि हम जब भी किसी से मिलते हैं, गवाही देते हैं या सुसमाचार सुनाते हैं, तो हम परमेश्वर के स्वभाव को प्रकट करते हैं। हम बताते हैं कि हमारा परमेश्वर परम प्रधान परमेश्वर है, वह करुणा करने वाला परमेश्वर है, वो दयालु परमेश्वर है, वो सबसे प्रेम करता है। फिर तीसरी बात, हम परमेश्वर के स्वभाव को हम ऐसे जानते हैं जब हम पवित्र बाइबल के वचनों को पढ़ते हैं, पुराना नियम और नया नियम पढ़ते हैं हम, तो जब हम जानते हैं कि कब क्या परमेश्वर ने किया, तो जब हम पढ़ते हैं तो हमें इस बात का समझ आता है कि इसमें परमेश्वर का स्वभाव कैसा है। परमेश्वर ने दाऊद के साथ क्या कहा, परमेश्वर ने अपने नबियों से क्या कहा और क्या किया परमेश्वर ने। तो हमें इन सब से क्या है कि परमेश्वर के स्वभाव के बारे में पता चलता है। तो यहाँ अगर हम देखें योना के बारे में, तो आप सब जानते हैं कि परमेश्वर ने योना को निनवे को जाने के लिए कहा था, लेकिन योना ने परमेश्वर की आज्ञा को मान के वो निनवे को नहीं गया, वो तर्शीश को चला गया। जब वो तर्शीश जाने वाले जहाज में बैठा तो परमेश्वर ने उस समुद्र में बड़ी आंधी प्रचंड चलाई और यहाँ तक कि वो जहाज भी डूबने पर था। तो प्रियो, जब वहाँ पे जो अन्य लोग थे उन्होंने देखा कि योना तो सो रहा है, तो उससे पूछा तू इतने आराम से कैसे सो रहा है। तो उसने कहा मैं उस परमेश्वर को मानता हूँ जिसने सब कुछ बनाया है। तो प्रियो, जब उसने अपनी सारी आप बीती उनको सुनाई कि मैं ऐसे ऐसे आया हूँ, परमेश्वर ने मुझे भेजा है, तब योना ने कहा कि तुम मुझे उठा के इस समुद्र में फेंक दो, तो ये समुद्र का जो तूफान चल रहा है ये शांत हो जाएगा। लेकिन उन्होंने सोचा कि नहीं, हम कोशिश करते हैं कि जहाज को साइड लगाएं, लेकिन जहाज साइड नहीं लगा और ज़्यादा तूफान बढ़ने लगा। और उन्होंने परमेश्वर से माफ़ी मांगी और परमेश्वर से कहा कि इसका जो दंड है, मृत्यु दंड, जो इसके प्राण की सज़ा हम पर ना आए। तो प्रिय, उन्होंने योना को उठाकर उस बड़े समुद्र में फेंक दिया, जहाँ पे परमेश्वर ने पहले से ही एक मच्छ ठहराया हुआ था, एक बड़ा महा मच्छ ठहराया हुआ था। तो जैसे उन्होंने फेंका तो तूफान शांत हो गया, और जब उन्होंने देखा कि तूफान शांत हो गया, उन्होंने परमेश्वर को क्या किया, बलिदान चढ़ाया जो अन्य लोग थे उस जहाज पे। तब हम देखते हैं यहाँ पे 2 अध्याय में, 1 अध्याय के 17 में पढ़ते, यहोवा ने एक बड़ा सा मच्छ ठहराया था कि योना को निगल ले, और योना उस मच्छ के पेट में 3 दिन और 3 रात पड़ा रहा। तो हम देखते हैं जो योना था वो उस मच्छ के पेट में 3 दिन और 3 रात पड़ा रहा। तब योना ने उसके पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी है और उसने मेरी सुन ली है। उसने उस मच्छ के पेट में ही प्रार्थना की। वो 3 दिन और 3, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 3 दिन और 3 रात उसके पेट में रहा और उसने प्रार्थना की। तब यहोवा का ये वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और जो बात मैं तुझसे कहूँगा उसका उसमें प्रचार कर। फिर परमेश्वर ने कहा दूसरी बार, जब उसने प्रार्थना की मच्छ के पेट में, तो परमेश्वर ने कहा उठ और उस निनवे को जा। तो प्रियो, जब फिर वो गया वहाँ पे, उस निनवे को गया, यहाँ पे अगर आगे हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि कैसे वो वहाँ उस मच्छ से बाहर आया था। उस मच्छ ने, जिसे हम मछली कहते, एक बड़ी मछली महामच्छ है, उसने उसे उगल दिया था। फिर वो निनवे को गया परमेश्वर की आज्ञा को पाकर, और उसने प्रचार किया निनवे में। देखो, परमेश्वर ने प्रचार करने के लिए कहा था कि जो मैं तुमसे कहूँ वही जाके वहाँ पे प्रचार करना। तो योना ने किया। योना ने नगर में प्रवेश करते ही 1 दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा। देखो, उसने कहा अब से 40 दिन के बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा, मतलब पलट जाएगा।
तो तब निनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीत की। उनके जो निनवे के लोग थे उन्होंने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया कि ये जो प्रचार कर रहा है परमेश्वर का नबी, ये सच बोल रहा है, ये सच्चे वचन है। और उन सब ने क्या किया? तौबा की। हालेलुया। तो प्रियो, उन्होंने पश्चाताप किया, उन्होंने टाट ओढ़ कर उपवास किए। और राजा ने भी, सारे लोगों ने, वहां के लोगों ने टाट ओढ़ कर ना कुछ खाया ना कुछ पिया। तो उन्होंने उपवास किए, तब परमेश्वर ने उनको क्षमा किया। मैं आपके लिए पढ़ती हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है, जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वह कुकर्म से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको ना किया। तो प्रियो, जो परमेश्वर ने उनकी हानि करने के लिए ठानी थी, परमेश्वर ने उसको बदल दिया, उसको नहीं किया। तो यहाँ पे हम परमेश्वर के स्वभाव को देख रहे हैं कि परमेश्वर ने निनवे के लोगों के लिए हानि करने के लिए ठान लिया था। लेकिन परमेश्वर ने जब हानि करने के लिए ठान लिया था, परमेश्वर उनको बचाना भी चाहता था। परमेश्वर ने अपने नबी योना को भेजा, वो नहीं गया। वो जानता था कि वो लोग अगर पश्चाताप करेंगे तो परमेश्वर उनको क्षमा कर देगा, क्योंकि वो जानता था योना कि परमेश्वर करुणा करने वाला परमेश्वर है, वो दयालु परमेश्वर है। इसीलिए वो तर्शीश को चला गया था। अगर हम आगे पढ़ेंगे, यहाँ पे पता चलता है कि हम पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है, आगे पूरा पता चलता है कि वो कहता है प्रभु से योना कि अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर है। और वो कहता है, प्रभु आप मुझे पता था, मैं इसीलिए तर्शीश को चला गया। मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है। तू विलंब से कोप करने वाला, करुणा करने वाला और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। देखो, योना भी जानता था कि परमेश्वर दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। देखो, परमेश्वर उस निनवे को सजा देना चाहता था, लेकिन निनवे के लोगों ने क्या किया? पश्चाताप किया, उपवास किया, टाट ओढ़कर पश्चाताप किया और अपने कुकर्म मार्गों से फिर गए। उन पाप, उन गलत रास्तों को उन्होंने छोड़ दिया। तो परमेश्वर ने जो उनके लिए ठान रखी थी सजा, परमेश्वर ने भी उसको कैंसिल कर दिया, बदल दिया। परमेश्वर ने उनके लिए वो सजा उनको नहीं दी। तो यहाँ पे हम परमेश्वर के स्वभाव को जान रहे हैं कि हमारा परमेश्वर जो हमारे लिए सजा ठहराता है, जो हम गलतियां करते हैं, अगर हम पश्चाताप करते हैं, अगर हम तौबा करते हैं, तो निनवे के जैसे परमेश्वर हमें भी क्षमा करेगा। तो प्रियो, आज का वचन यही हमें सिखा रहा है कि परमेश्वर अगर हमें सजा देने के लिए ठान लेता है, अगर हम पश्चाताप करें, अगर हम तौबा करें, तो परमेश्वर अपनी उस इच्छा को, जो उसने इच्छा हमें जो दंड देने के लिए जाहिर की होती है, जो कहा उसने ठाना होता है कि ये अब दंड के योग्य है, अगर हम पश्चाताप करें और वो कुकर्म मार्गों से लौट आए, गलत कामों को छोड़ दें, तो परमेश्वर निनवे के जैसे हमें भी क्षमा करेगा। क्योंकि योना जानता था कि परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर है, इसीलिए वो तर्शीश को चला गया था। तो देखो, परमेश्वर ने उनको बचाना था, इसीलिए योना को वापस लेके आया परमेश्वर और निनवे को बचाया। ऐसे ही परमेश्वर आपके जीवन में भी काम करना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि आप भी बचें, जिस भी मार्ग में हो, जिस भी काम में हो। अगर आपके जीवन में कोई ऐसा गलत मार्ग है, कोई ऐसा गलत काम है जो आपको परमेश्वर से दूर कर रहा है, तो प्रियो आप उसे छोड़ दीजिए। ऐसा ना हो कि परमेश्वर का क्रोध आपके ऊपर भटके, परमेश्वर का गुस्सा आपके ऊपर आए। तो इससे पहले आप तौबा कर लीजिए, इससे पहले ही आप पश्चाताप करिए और परमेश्वर के जो इच्छा आपको दंड देने की होगी, परमेश्वर उसे बदल के आपको अनुग्रह देगा, परमेश्वर आपको शांति देगा, परमेश्वर आपको आशीष देगा। तो अपने बुरे कामों को छोड़ दीजिए, ये परमेश्वर की इच्छा है आपके जीवन के लिए, और परमेश्वर आपको आशीष से भरेगा। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।